सो हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग अपने डे 9 पर पहुंच चुके हैं। सो 5 वर्ड्स मीनिंग ऑफ द डे 9, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज synthesize. Synthesize means to combine or merge separate elements or ideas to create a coherent or integrated whole. मतलब सिंथेसाइज का मतलब होता है कि भी किसी भी दो चीज को, एलिमेंट्स को या आइडिया को कंबाइन करना और उनको कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल निकालना। सो आप जैसे एग्जांपल के उस पे समझ सकते हैं, जैसे मैं यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें ये वर्ड्स को और अब एडिटिंग कर रहा हूँ, फिर अपने वॉइस को, इन सबको कंबाइन करके कुछ मीनिंगफुल बना रहा हूँ, तो इसे सिंथेसाइज कर रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को, आप ये कह सकते हैं। और सेंटेंस देख सकते हैं। द रिसर्च द रिसर्चर सिंथेसाइज डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन। वही बात है कि रिसर्चर ने जो डाटा बहुत ही सोर्सेस, दो तीन सोर्सेस से लिया और फिर उनने इस तरह कंबाइन किया कि उससे मीनिंगफुल कुछ कंक्लूजन निकले। और सुनने में आप देख सकते हैं ब्लेंड, फ्यूज और एमलगामेट। नाउ मूव टू अवर सेकंड वर्ड। सो आवर सेकंड वर्ड इज euphemism. Euphemism is the use of mild or indirect language to replace harsh or unpleasant word or phrases. मतलब जब कभी भी आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं और उसमें हर्ष और अनप्लीजेंट वर्ड है, तो आप उसे हटा के कुछ माइल्ड या हल्का, मतलब और इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं यूफेमिज्म। आप सेंटेंस देख लीजिए, फिर आप समझेंगे। द टर्म लेट गो इज अ यूफेमिज्म फॉर बीइंग फाइड फ्रॉम अ जॉब। जो टर्म लेट गो है वो एक यूफेमिज्म है, मतलब वो आपने इनडायरेक्ट वे में बोल दिया। किसको? फाइड फ्रॉम अ जॉब, नौकरी से निकाल देने को उसे इनडायरेक्ट वे में बोलना, तो लेट गो बोल दिया, तो इससे किसी को बुरा भी नहीं लगा। और सुनने में आप देख सकते हैं इसके इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन, डेलिकेट फ्रेजिंग, circumlocution. So now move to our next word, and our next word is stimulate. Explanation देख सकते हैं। Stimulate means to arouse or activate something to make it more active or productive. इसका मतलब सिंपल में समझ लीजिए, किसी को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, आप कर सकते हो, तो उससे मोर प्रोडक्टिव काम निकलवाना। जैसे अगर आप क्रिकेट देखते हो तो एम एस धोनी इसमें बहुत माहिर हैं, किसी को इंस्पायर या वो करके उससे और प्रोडक्टिव काम निकलवा सकते हैं। तो शुरू में आप देख सकते हैं इंकरेज, इंस्पायर और मोटिवेट। और सेंटेंस देख सकते हैं। म्यूजिक कैन स्टिमुलेट क्रिएटिविटी एंड एनहेंस मूड। आप समझ गए होंगे, म्यूजिक सुनते हैं तो हम लोगों को क्रिएटिविटी और मूड अच्छा हो जाता है, तभी आपको जिम में जाते हैं तो हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, क्योंकि उससे हम लोग अपना प्रोडक्टिविटी है बढ़ा सकते हैं। इसलिए तो आप याद रखिए, जब भी जिम में जाइए म्यूजिक सुने तो याद रखिए स्टिमुलेट। तो ठीक है, अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। Esoteric. Esoteric refers to knowledge, ideas, or practices that are understood or known by a small group of people with specialized expertise. मतलब ये वो नॉलेज होती है, आइडिया होता है, प्रैक्टिस होती है, जो केवल स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही जानी जाती है अच्छी तरह से। आप एक सेंटेंस देख सकते हैं। द प्रोफेसर शेयर्ड esoteric नॉलेज विद हिज एडवांस स्टूडेंट। जो प्रोफेसर है उसने शेयर्ड की esoteric नॉलेज, मतलब जो कम लोग जानते थे अपने एडवांस स्टूडेंट से ही शेयर की। और सुनने में आप देख सकते हैं क्रिप्टिक, मिस्टीरियस, रिकॉन्डाइट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट वर्ड, पैराडाइम। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अ पैराडाइम इज अ टिपिकल और वाइडली एक्सेप्टेड एग्जांपल, मॉडल और पैटर्न ऑफ समथिंग। मतलब ये वो चीज़ होती है जिसे बहुत वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है, मतलब वो एग्जाम्पल होता है। जैसे आप सेंटेंस समझ जाएगी। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बॉट अ न्यू पैराडाइम इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड की गई इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, तो इसलिए उसे पैराडाइम कहा गया है। आप एक बार सेंटेंस वो एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। और इसके सुनने में आप देख सकते हैं प्रोटोटाइप, स्टैंडर्ड, या इसे स्टैंडर्ड टाइप का मान लिया जाता है, और फ्रेमवर्क। सो आज के 5 वर्ड्स कंप्लीट होते हुए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।